हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देखो विहान मेरा बेटा बैठा अपना गेम खेल रहा है। ट्यूशन से आया था तो देखो ट्यूशन से आने के बाद तो मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए, क्योंकि बेचारा थक के आता है। 2.5 घंटे की इसकी क्लास होती है और बच्चा देखो 2.5 घंटे लगातार एक जगह बैठ कर, वो भी इतना छोटा बच्चा, मेरा बेटा अभी 6 साल का जस्ट हुआ ही है और इतना छोटा बच्चा 6 साल का अगर 2.5 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा है, वो भी ट्यूशन वाली मैडम के पास, उसकी इतनी सीटिंग है, तो सोचो फिर थका हारा जब आता है मेरा बच्चा तो उसके बाद मैं इसको दे देती हूँ आधे 1 घंटे के लिए फ़ोन, और इसमें ये अपना गेम खेल लेता है तो इसको भी अच्छा लगता है। उसके बाद इसको मतलब खाना वाना खिला देती हूँ और खाना खिला के फिर मैं इसको लेके जाती हूँ पार्क में। और शाम को डेली का एक रूटीन बन गया है। जिस दिन बारिश आती है उस दिन तो देखो मैं नहीं लेकर जाती पार्क में, क्योंकि मुझे भी डर लगता है, क्योंकि देखो यार सांप वगैरह मतलब 100 तरीके के ना छोटे छोटे मतलब होते नहीं है कि यार कीट पतंग होते हैं, सांप वगैरह भी होते हैं, देखो बारिश के मौसम में निकलते हैं और पार्क में जाना ठीक नहीं है। वैसे मैं ज़रूर लेके जाती हूँ अगर बारिश वगैरह का मौसम नहीं होता तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये वाला रूम है। इस रूम में मेरे को विहान सोने ही नहीं दे रहा था। कल पता है मेरे से इसी बात पे इसने जिद करी। एक्चुअली विहान सो जाता है ना तो उसके बाद मैं पीछे वाले रूम में जाके सो जाती थी कि आराम से खुला खुला सोऊंगी, लेकिन फिर विहान बोलता है मम्मी मेरे को अकेला छोड़ के सो जाती हो पीछे कमरे में जाके, तो वो मुझे जाने नहीं देता। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस दीवान पे ना मैंने विहान के खिलौने रखे हुए हैं। जो ये सामान आपको दिख रहा है ना, ये 2 पैकेट भर के इसमें सिर्फ विहान के खिलौने हैं जिनके साथ ये खेलता है, और साथ में ड्राइंग बुक्स हैं, इसके कलर्स हैं, और इसका स्कूल का बैग है, और थोड़ा सा डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं जो रोज़ पहनने होते हैं वो रखे हुए हैं। तो आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इनको यहाँ से हटा दो, तो मैं रखूँ कहाँ, आप लोग ये भी तो बताओ ना। कोई जगह ही नहीं है घर में, इतना सामान है ना, और कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि बेफालतू का सामान हो, काम का सामान नहीं हो, सब कुछ काम का है। तो इसी वजह से देखो सामान एडजस्ट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और अलमारियों में भी भाई कपड़े ही इतने हो गए हैं तो फिर क्या करें। अब कपड़े कम होने की बजाय ना ज़्यादा ही ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि कितना भी सोच ले कि हाँ भाई कपड़े कम करने हैं कम करने हैं, फिर कपड़ों की खरीदारी थोड़ी बहुत ना करनी पड़ी जाती है। तो और कपड़े घर से निकलते नहीं हैं कि हाँ भैया हम डिस्कार्ड करें, पुराने कपड़े हो गए, नए कपड़े आते रहते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी। अच्छा, मैं सोयाबीन कैसे बनाती हूँ आप लोगों को अपनी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैं पहले थोड़ी देर के लिए सोयाबीन को जैसे 10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ पानी में। उसके बाद मैं सोयाबीन में से जैसे पानी निचोड़ के उनको फ्राई करती हूँ अच्छे से तेल में, क्योंकि आप लोग भी ना अगर आलू सोयाबीन की सब्जी बना रहे हो ना तो सोयाबीन को पहले तेल में फ्राई किया करो, उसके बाद आप बनाओगे ना तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। सोयाबीन जो है ना एकदम खिली खिली बढ़िया बनेगी। और मैं कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ तो आलू सोयाबीन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने प्याज कट कर दिया था, टमाटर काट लिया था, लहसुन काट लिया था। बाकी मैं और चीज़ें जो कहते नहीं, हरी मिर्च वगैरह तो मैं ऐड करती नहीं हूँ इसमें। आलू में ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि विहान का ना क्या रहता है, सोयाबीन वो खाता नहीं है, तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी में सोयाबीन तो मुझे ही खाना पड़ेगा। और हमारा ऐसा रहता है, अब एक टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो 3 टाइम हमारी चल जाती है, बहुत अच्छे से चल जाती है। बल्कि आज तो बहुत फालतू सब्ज़ी बन गई, ज़्यादा ही बन गई है, तो 3 टाइम छोड़ो अगले दिन भी चल जाएगी, थोड़ी सुबह नाश्ते में भी बच जाएगी 1-2 कटोरी। तो सब्जी ये देखो इस तरीके से फिर मैंने आटा गूंद लिया था। और ये देखो आटा गूंदती हूँ ना तो इसमें मैं इस तरीके से ना निशान करती हूँ। आटे में कभी भी ना ऐसे मतलब थोड़ा सा ना करना चाहिए ऐसे, वरना कहते हैं कि मतलब आटे को ना गूंद के उसमें उंगली लगानी ज़रूरी होती है इस तरीके से। तो ये कपड़े सूख गए थे, बढ़िया सूख गए थे अच्छे एकदम, और अच्छे से धो लिए थे, वॉश कर लिए थे। तो इन कपड़ों को मैं अब पीछे रख देती हूँ। और मेरे बाल आप देखो, मुझे बालों की तो कोई कंघी करने का समय ही नहीं मिला, कोई सूद नहीं मिलती बालों में कंघी करने की, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। कभी कोई काम कभी कोई काम। जब विहान ट्यूशन जाता है ना मुझे उस टाइम समय मिलता है बालों में कंघी करने का। तो इस वीडियो में तो आप लोग मेरे बालों की हालत देख लो, मैंने कंघी नहीं करी पूरी वीडियो में। मतलब ये देखो, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे तो ये होता चाहिए ना कि मैं अच्छे से पहले ही सुबह सुबह बाल कंघी कर लूँ, फिर मैं पूरा दिन वीडियो शूट करूँ ताकि बाल भी थोड़े अच्छे लगे, लेकिन मुझे नहीं मिलता हर समय। और सच कहूँ मुझे सुबह सुबह बालों में कंघी करना पसंद नहीं है, शुरू से ही मेरी आदत है मैं शाम को ही कंघी करती हूँ बालों में,
क्योंकि देखो यार खाना वाना बनाना होता है, और अगर आप सुबह सुबह बालों में कंघी करोगे ना तो आपके बाल वो खाने में जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए कभी भी आपको, अगर आप खाना वाना बनाते हो ना, तो आपको ना शाम को खाना वाना जैसे आप बना लेते हो उसके बाद ही कंघी करनी चाहिए। तो यहाँ पे कपड़े थे, इनको तय कर करके अपनी जगह लगा देती हूँ, कुछ अलमारी में कपड़े रख लेती हूँ, कुछ पीछे। तो आप लोग कहोगे ना दीदी इतने कपड़े आपके पास कैसे हो गए, तो देखो मैंने 2 साल प्रमोशन का काम किया था, और प्रमोशन में मुझे कपड़े ही कपड़े मिलते रहे और इस वजह से मेरे घर में कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए। वरना वैसे ओरिजिनली मैं बताऊँ, मैं इतना दुकानों से जा जा के नहीं खरीदे कपड़े। मैंने जब काम करती थी ना, जैसे मीशो, क्लोविया, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐप्स का मैं काम करती थी प्रमोशन का, तो उस टाइम मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए घर में। तो यहाँ विहान सो के काफ़ी लेट उठा था आज, तो भाई इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विहान ने सोने का 1:30 सो के उठा है ये दोपहर के, और सोया था सुबह 4 बजे। देख लो 4 बजे से 1:30 तक सोया है मेरा बच्चा। मैंने भी नहीं उठाया, मैंने सोचा जिसको सोने देते हैं, देखते हैं अपने आप किस टाइम उठेगा, मैं नहीं जगाऊंगी उस। अच्छा एक और बात मैं बताती हूँ, मैंने सीवेज का ठीक करवा लिया है अभी। जैसे आप लोग कमेंट करते थे ना निधि आप बर्तन क्यों धो रहे हो, तो यार बर्तन इसीलिए धो रही थी क्योंकि सीवेज ब्लॉक हो गया था रसोई का। तो 500 रुपये लिए, 500 रुपये में सीवेज का जो था तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। पता है क्या होता है, जैसे सीवेज का, जैसे हमारा क्या होता है पाइप लाइनिंग होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। जैसे हम लोग, जैसे मैं तो नहीं करती हूँ, अब मैं तो रसोई में ना, जैसे मेरी तो वो लगी हुई है क्या बोलते हैं, मैं तो कुछ भी कचरा ना रसोई का ना उसमें पाइप में जाने नहीं देती। बट हर कोई ऐसे नहीं करता ना। अब हमारे यहाँ पे देखो 3 घर होते हैं, अब मान लो बाकी घर वाले, क्योंकि पाइप तो सबका एक ही रहता है, कॉमन पाइप होता है जो रसोई का जाता है। तो अगर ना मतलब थोड़ा बहुत भी कचरा होता है ना, जैसे वो सिंक में भेज देते हैं, मतलब डाल देते हैं। मान लो कई बार जैसे मान लो चाय पत्ती हो गई, या फिर मतलब छोटी छोटी ऐसे कचरा हो गया बर्तन धोने के बाद जो बचता है, तो वो कचरा जो पाइप में चला जाता है ना, तो उसकी वजह से जो रसोई का पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है। अब यार मैं तो हमेशा ध्यान रखती हूँ, जाली लगा रखी है मैंने तो देखो सिंक में, उसके बावजूद भी देखो पाइप ब्लॉक हो जाता है। तो फिर मैंने 500 रुपये दिए, 500 रुपये दे के, मतलब उन्होंने 1000 रुपये मांग रहे थे। अब मैं क्या बताऊँ, 1000 रुपये, मैं तो भाई हाथ जोड़ जोड़ के मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है पैसे, प्लीज़ आप 500 ही ले लो। अब वो भी बल्कि मतलब वो भैया लोग बोलते अगर आप बाहर से किसी को बुलाते तब भी तो आपको पैसे देने पड़ते ऐसे वैसे, मतलब एक मतलब सिर्फ 2 मिनट में का काम था उनका, 2 मिनट में हो भी गया, उसके 1000 रुपये मुझसे मांग रहे थे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं नहीं कमाती इतना यूट्यूब से। उनको लगा पता नहीं मैं कितनी पैसे वाली होंगी, क्योंकि मेरा घर देख के लगता है ना लोगों को, क्योंकि मेरे घर पे आप देखोगे टाइलें वगैरह लगी हुई हैं, तो लोगों को लगता है भाई ये अच्छा कमाती होगी, इसने घर में देखो ना पूरे में टाइलें लगवा रखी हैं। बट उनको नहीं पता ना, देखो कभी ऐसा नहीं होता ना, पहले था पैसा तो कमा लिया, लेकिन आज थोड़ी ऐसे पहले की तरह कमा रहे हैं, तो मैं कहाँ से 1000 रुपये निकाल के दूँ। तो मैंने किसी तरीके से ना 500 रुपये में बात बनवाई। मैंने कहा भैया मेरे पास सच में नहीं है पैसे, मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ आज के टाइम में, 2 साल से मैं कुछ नहीं, बस घर का राशन पानी चल रहा है, आप 500 में ले लो। तो 500 रुपये मतलब दिए मैंने, तब जाके वो सीवेज जो है ना वो क्लीन हुआ है। तो इस तरीके से, और मैं तो सच बताऊं, मैं तो यूँ देख रही थी जब वो सीवेज क्लीन कर रहे थे कि ये कर कैसे रहे हैं क्लीन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही कर लूँगी, सीख लेती हूँ मैं खड़ी ऐसे देख के जा रही। मैंने कहा यार मेरे को समझ आ गया, कुछ नहीं किया इन्होंने, जो पाइप के नीचे जो वो गारा सा होता है ना, पॉलीथीन हाथ में डाल के उसको निकाल दिया, बस हो गया इनका। तो बस वही है, यही बात है, बस मैं देख रही थी, बस आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद ये देखो यार, ये तो दिन का समय था, तो ये मैंने रोटी बनाई, और रोटी बना के फिर विहान को भी दो रोटी खिला दी थी, और मैंने भी फिर अच्छे से 2 रोटी पेट भर के अच्छे से खा लिया था। तो हमारा खाना हो गया था, उसके बाद मैं विहान को ट्यूशन छोड़ के आई थी। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे फादर का फ़ोन आया था पहले, जिस टाइम आया उस टाइम तो मैं उठी नहीं थी सो के, तो उस टाइम तो मैं कॉल रिसीव कर नहीं पाई। फिर शाम को इनका फ़ोन आया 6:15 बजे, तो ये फ़ोन पे रोए जा रहे थे, मतलब व्हाट्सएप कॉल पे आया, और मैं उस टाइम पता है क्या, विहान का ट्यूशन से लाने का समय होता है 6:15 बजे, 6 बजे मुझे लाना होता है। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मैंने मेरे फादर को बोला कि पापा जी आपसे ना मैं आके बात करती हूँ, मैं पहले विहान को ट्यूशन से ले आती हूँ, क्योंकि वो अकेला रह गया होगा वहाँ ट्यूशन पे बैठा होगा, तो उसकी मैडम भी सोच रही होगी ना कि कब लेके जाएंगे बच्चे को, तो मैं फटाफट उसको ले जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
तो बस यही हुआ। पता नहीं किस बात पे रो रहे थे, बस रो ही जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। तो थोड़े इमोशनल हो रहे थे मेरे फादर। तो बस अभी मेरी उनसे दोबारा बात हुई नहीं। फिर मैं आते ही फिर विहान को ना खाना खिलाने लग गई पहले, क्योंकि फिर वही है ना, क्योंकि काफ़ी देर, घंटे 2.5 घंटे बाद वो आता है ना, तो उसको भूख लगती है। तो अभी खाना खिलाने के बाद फिर बस अभी मैंने सोचा चल मैं ये वीडियो भेज देती हूँ, उसके बाद मैं तसल्ली से बात करती हूँ। तो यही है, बस आप लोगों से बात शेयर कर रही थी। और ये देखो, आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। ये मेरे आए हैं शॉर्ट्स, मैंने मंगवाए थे मीशो से। अच्छा, मीशो से मेरे को समझ में आ गया ख़रीदारी करना, जो आपका एक्चुअल साइज़ हो ना, उससे एक साइज़ फालतू मंगवाओ। मीशो पे ये चीज़ है, अगर आप वही साइज़ मंगवाओगे ना, जैसे खुद का जो ओरिजिनल साइज़ होता है, तो वो टाइट आएगा आपको। तो ये देखो, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े साइज़ में मंगवाए, तब जाके मेरे को लग रहे हैं कि ये मेरे को सही आ जाएंगे। अगर मैं अपने मतलब नॉर्मल लोकल साइज़ मंगवाती तो वो तो बहुत टाइट आता मुझे। तो मैंने ये शॉर्ट्स इसलिए मंगवाए थे, क्योंकि मेरे जो पुराने शॉर्ट्स थे वो मैंने आई थिंक 1.5 साल पहले ख़रीदे थे, है ना। तो वो काफ़ी ख़राब हो गए थे मेरे, तो मेरे मतलब डिस्कार्ड करने लायक हो रहे हैं, काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इसलिए मैंने ख़रीदे। और मैंने कुछ और शॉर्ट्स भी मंगवाए हैं, टी शर्ट्स तो मेरे पास रखी हैं, बस ये शॉर्ट्स मंगवाए थे, क्योंकि घर पे तो देखो मैं शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।